हेलो डियर स्टूडेंट, आपको स्वागत है फिर से। आज जो मैं एसएसटी क्लास के कुछ डीपली मैं पढ़ने वाला हूँ, जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक वन लाइनर पॉइंट बताने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, पर्चिंग किया मैं स्टार्ट किया हूँ और इसके साथ में हड़प्पा से स्टार्ट किया हूँ। तो आपको हड़प्पा के पूरे क्लास में कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जो बचेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा आपको। तो चलिए वन लाइन क्वेश्चन में तो समझ एक लाइन में जो आपको क्वेश्चन आंसर आता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करें। चलिए इसको मैं बात करता हूँ। पहला है वन लाइन में, देखिए संवेदन सैंधव सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ठीक है ना, किसका थी? अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता युगीन भी कहते हैं। ठीक है ना, हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी। ठीक है ना, चलिए आगे फिर पॉइंट देख लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, ताम्र पाषाण पृष्ठभूमि पर सिंधु घाटी नामक विकसित सभ्यता की आविर्भाव हुआ, जिसका केंद्र भारत उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैक्स द्वारा किया गया। कब किया गया? 1800 कर दिया 26 में। लेकिन एक प्राचीन उन्नत सभ्यता के रहस्य उद्घाटन 1856 में कराची और लाहौर के बीच जो रेल के पटरी बिछाने के दौरान हुआ, जब जॉन ब्रंटम और विलियम ब्रंटम नामक अंग्रेज ने दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पता लगाया। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते क्या है। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा मोंटगोमरी जिला नामक स्थल पर सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है ना, ये आपका दो नाम याद रखिएगा। इस प्राचीन सभ्यता का दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है। उत्खनन 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। कहाँ पे है? लड़काना जिले में। चलिए आगे देखते हैं। वक्त दोनों स्थलों पर संयुक्त उत्खनन कार्य के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नति नगरीय अवस्था की खोज की विध्वंस घोषणा की। बाद में जे.एफ. मौके ने 1927 और 31 तक जी.एफ. रेल्स ने 1963 में मोहनजोदड़ो उत्खनन कार्य किया। विगत में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। ठीक है ना, क्या बताया? जुड़वा राजधानी। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का एक केंद्र पंजाब और सिंध में है, लेकिन सैंधव सभ्यता दक्षिण और पूर्व में बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू और उत्तर अफगानिस्तान तक विस्तृत है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इसके केवल 6 को ही नगर माना जाता है। ठीक है ना, 6 को नगर माना जाता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु कांचनहोरो गुजरात लोथल उत्तरी राजस्थान कालीबंगा तथा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली है। त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का सूचना क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 यानी कि कहा जाए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक था। ठीक है ना, जो तत्कालीन मिस्र एवं मोसोपोटामिया क्षेत्रफल में काफी अधिक तक था। सिंधु सभ्यता को भारत के पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों
पर पाया गया है। देखिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ समझाया गया है। नॉर्थ में था कश्मीर था, ईस्ट में उत्तर प्रदेश था, साउथ में महाराष्ट्र था और साउथ कांडोकर यानी पाकिस्तान में वेस्ट में था। कालीबंगा और बनवाली में हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का प्रमाण मिला है। यहाँ बिना पकी ईंटा के चबूतरों सड़कता नालियाँ के अवशेष प्राप्त युगीन है। ठीक है ना यहाँ पे सुत-गुंडकोर और सुत-कोदा जैसे समुद्र तटीय नगरों में भी इस सभ्यता का उन्नत रूप के दर्शन मिलते हैं, जहाँ नगर दुर्गा प्राप्त होते हैं। गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीपीय और स्थित रंगपुर और रोजरी नामक स्थलों में इस सभ्यता का उत्तरावस्था के संकेत मिलता है। प्रथम नगर नियोजित हड़प्पा संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ विशेष इसका नगर योजना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों में अपने दुर्ग थे, जहाँ संभवतः शासक वर्ग का सदस्य थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों का मकान नगर बसा था। ठीक है ना। चलिए आगे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण, चलिए काल निर्धारण करते हैं। इसका काल जो निर्धारण है रेडियो कार्बन के द्वारा पता चला है 2500 से 1750 ईस्वी तक था। डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता काल 2350 से 1750 था। देखिए अलग अलग वैज्ञानिक के अलग अलग जो काल निर्धारित बताया गया है। ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन में चार्ल्स मैसन कनिंघम एक व्हीलर मंगोल स्वरूप और आदि थे। सिंधु सभ्यता के उत्थान का चरमोत्कर्षण काल 2100 से माना जाता है। अब चलिए प्रमुख वस्तुएं देख लेते हैं। वस्तु प्राप्त स्थल तांबा कहाँ मिला है? बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान। चीन कहाँ मिला है? बंगाल, अफगानिस्तान, ईरान। चांदी मिला है अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान। लाजवाब कहाँ मिला है? सोना कहाँ मिला? मैसूर, कंधार, अफगानिस्तान। ठीक है, इस हिसाब से हमको यहाँ पर सबकी हिस्ट्री दिया गया है। चलिए हम आगे देखते हैं फिर इसका आगे देखिए हड़प्पा संस्कृति पतन के कारण। अब पतन के कारण भी हम तो जान लेते हैं। नदी का संकुचता सूद और अग्रवाल कहते हैं। अस्थिर नदी लेब्रम। देखिए इस टाइप से जलवायु परिवर्तन जो कौन बोलते हैं और कौन किस कारण से दिया गया है, भूकंप से भी दिया गया है। तो इतना आदमी का मानना है कि इसी में से वहाँ का पतन हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। संवैधवासी दशमलव प्रणाली का आधारित बांटे का प्रयोग करते थे। खुदाई में 16 गुणकों को बाटा प्राप्त हुआ है। 16, 64, 160, 120, 140। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात देखिए 4:2:1 का था। टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण का मुख्य रूप में किया गया था। संधवासियों ने जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई है, क्योंकि काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि का भविष्य में है। सिंधु घाटी के लोग द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक पर बने होते हैं। ठीक है ना, जो अभी भी चलता है। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के तथा लाल रंग के बर्तन और काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तन पर मुख्य विशेषता थी। सिंधु सभ्यता को प्राप्त अनाज चावल खजूर गेहूं कपास तरबूजा मटर इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम स्थल गुजरात राज्य में नए मिले।
पहली बार कपास उपजाने वाला हड़प्पा वासी से प्राप्त हुए थे। कब मिला? तो सबसे पहले हड़प्पा वासी से मिला। यहाँ के लोग लकड़ी को, हल को प्रयोग, जुताई के लिए पत्थर का उपयोग, हंसियों का उपयोग, काटने के लिए करते थे। सर्वप्रथम स्वचलित तीन का अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले। लोथल में मिट्टी के निर्माण घोड़े की प्रतिमा से प्राप्त हुए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चंदवासी मृता देवी की पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल के रंगपुर में मिले हैं। सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम महलू तथा सिंधु मोहरों का एक पिंगरा सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड तक साक्ष्य मिले हैं। पालतू पशु बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि सबके पालतू बनाया जानवर था। यहाँ गाय एक साक्ष्य नहीं थे। यहाँ पर गाय सिर्फ नहीं मिले थे, ठीक है, बाकी लगभग जानवर मिले थे। एक दिव्य में हड़प्पा सभ्यता में हुरियोपिया कहा जाता है। ठीक है ना, हुरियोपिया। तो मैं हड़प्पा सभ्यता बहुत से टॉपिक कवर किया और फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मैं कवर करूंगा। और वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।